हेलो पाइसेस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। मीन राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा कि मई का महीना आपका लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ, फाइनेंस कैसे रहेंगे और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। ग्रह गोचर पहले वीक में कौन से होने वाले हैं और उसकी इफेक्ट आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ पर कैसी रहेगी, वैसे ही सभी वीक्स की मैं सेपरेट रीडिंग करूंगी ग्रह गोचर के हिसाब से। और कौन सी वो तीन इवेंट है जो आपकी लाइफ में मई के मंथ में होकर ही रहेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पेशेंसली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि रेमेडीज़ भी दूंगी कि आप क्या करें ताकि आपका मई का महीना सबसे अच्छा जाए। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। मीन राशि वालों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। और आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। वैसे मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को ढेर सारा प्यार देने के लिए मेरे सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद। उनकी लव लाइफ, फाइनेंस में जो भी दिक्कतें चल रही है उसमें हीलिंग आ जाए, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर मीन राशि वालों आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंस को लेकर आप कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है जो आगे चलकर आपकी फाइनेंस को ग्रोथ, सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। बट आपको उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर आपने मैच्योर वे से मई के महीने में किसी भी चीज़ की, जैसे जॉब है या करियर है, उसकी शुरुआत की या आगे थी बट आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले मई के महीने में मुझे फाइनेंस को लेकर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है और स्टेबल इनकम बढ़ रही है क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड फाइनेंस को दिखाते हैं, स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, मई के महीने में मेरे व्यूवर्स है मीन राशि के, उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। जहाँ पर पास्ट में कुछ टावर मूवमेंट आए थे, कुछ फाइनेंशियल लॉस हुए थे, कुछ रिश्तों के लॉस हुए थे, तो वहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए अपने ही फ्रेंड सर्कल या ऑनलाइन सर्कल से कोई रिश्ता कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कन्फ्यूज़न भी है। पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो, फ्यूचर को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ इश्यूज होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं लव लाइफ में, बट साथ साथ में हीलिंग भी हो रही है। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है। अब मैं वीक वाइज पूरी प्रेडिक्शन करती हूँ, पेशेंसली सुने। देखो मीन राशि, मई का महीना आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ कुछ चीज़ें खत्म होगी और कुछ ऐसी शुरू होगी जो आपकी लाइफ को ही बदल कर रख देगी। एस ऑफ पेंटिकल्स विथ द टावर की एनर्जी। इस महीने में आपके ऊपर शनि का प्रेशर तो बढ़ने ही वाला है, शनि राहु की वजह से। जुपिटर आपकी लव लाइफ में या आपके करियर में ग्रोथ भी दे रहा है, पॉजिटिव अप्रोच ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहा है आपका। वीनस जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल टेस्टिंग को भी लेकर आ रहा है। तीनों एक साथ काम करेंगे, मतलब दिल भी टेस्ट होगा, दिमाग भी और कर्म भी। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव साइड होने वाली है। देखो, फर्स्ट वीक में मुझे मर्क्यूरी डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी मर्क्यूरी जो है वो बुध का ट्रांजिट जो है वो काफ़ी डायरेक्ट है। विनस जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मून इमोशनल फेज लेकर आएगा। देखो, लव लाइफ में कोई पुराना रिश्ता या पुरानी याद अचानक सामने आएगी। आप सोचोगे कि क्या इसे दूसरा मौका दूं, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं होगा, कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। करियर की बात करूँ तो काम में क्लैरिटी आएगी लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी होंगे। कोई फीमेल एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस ज़रूर करेगी, चाहे वो आपकी बॉस हो
या कोई आपका फ्रेंड हो या आपकी कोई फ्रेंड हो, ठीक है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो फोकस थोड़ा सा टूटने वाला है, लेकिन इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। फाइनेंस की बात करूँ तो छोटा खर्च बड़ा लग सकता है। पहले वीक की मैं बात कर रही हूँ। दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो चुकी है मई के पहले वीक में मीन राशि वालों। वहीं पर जब वीक दूसरा आएगा, यानी कि 8 से 14 मई के बीच सन जो है वो फिर से ट्रांजिट होगा, यानी कि सूर्य का ट्रांजिशन होगा और मंगल भी एक्टिवेट होगा। तो वहाँ पर लव लाइफ में, रिलेशनशिप में हो तो आर्ग्यूमेंट्स पीक पर जा सकते हैं, क्योंकि मंगल गुस्सा बढ़ाएगा। और सिंगल हो तो कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन लेकर आपकी लव लाइफ में एंटर भी हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न के साथ। करियर की बात करूँ तो मंगल आपको पुश करेगा कि अब एक्शन लो, यानी आप थोड़े से फायरी मोड में आ जाओगे। कोई डिसीजन टाल नहीं सकते, यानी आपको जॉब स्विच करना है या किसी नई जॉब में आपको एंटर करना है, तो वहाँ पर आप एक्शन मोड में आ जाओगे। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो कंपटीशन का प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा। फाइनेंस, मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट का मौका आपको मिल सकता है, यानी कि दूसरे वीक में आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं या कुछ आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अब भागने का नहीं, सामना करने का समय है, यानी कि ग्राउंडेड एनर्जी में रहकर ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे। 15 से 21 मई के बीच जुपिटर शिफ्ट करेगा और कार्मिक को एक्टिवेट करेगा, यानी आपके जो कर्मास है, पास्ट लाइफ कर्मास, द टावर की एनर्जी। लव लाइफ में यहाँ पर डेस्टिनी काम करेगी। अगर जो डेस्टाइन कनेक्शन है तो वो आपकी लव लाइफ में रहेगा, जो नहीं है वो मूव ऑन कर जाएगा। कोई कार्मिक कनेक्शन भी एक्टिवेट होगा। पास्ट लाइफ टाइप फीलिंग होगी कि यार इस बंदे के या बंदी के साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिससे आप छूट कर भी नहीं छूट पाओगे, या तो रिश्ता बहुत गहरा होगा या पूरी तरह खत्म होने के चांसेस है। करियर की बात करूँ थर्ड वीक में तो प्रमोशन, रिकग्नाइजेशन का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आपने कहीं जॉब पर अपॉर्चुनिटीज़ यानी इंटरव्यूज़ वगैरह दिया है तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, या फिर ऑलरेडी किसी जॉब में हो वहाँ पर प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो हार्डवर्क का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा मई के थर्ड वीक में। अगर रिजल्ट आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिविटी दिखाई देगी। फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंशियल ग्रोथ का डोर ओपन हो रहा है। मैसेज है थर्ड वीक के लिए कि जो आपका है वो अब आपकी ज़िंदगी में टिकेगा, अगर जो नहीं है वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा। मई के फोर्थ वीक में, यानी कि 22 टू 31 मई के बीच में विनस भी शिफ्ट होगा, जहां पर इमोशनल क्लोजर मिल सकता है। फाइनल डिसीजन लेना होगा रिश्तों को लेकर, या तो कमिटमेंट या तो कंप्लीट क्लोजर। करियर की बात करूँ तो स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन थकान भी ज़रूर होगी। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस पीक पर रहेगा कि यस, आपने जो रिजल्ट चाहिए था वो आपको मिल गया। फाइनेंस की बात करूँ तो मनी फ्लो इम्प्रूव होगा। मैसेज जो है अब कहानी का क्लाइमैक्स है, यानी कि मई के अंत में आपकी जो भी लव लाइफ चल रही है या करियर में आप जिस भी पेन से गुजर रहे हो, वहाँ से कुछ क्लाइमैक्स आपको मिलने वाले हैं। यानी या तो जैसे कर्मास है, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पर मुझे एक इमोशनल जो 3 इवेंट्स है वो हो ही रहेगी मीन राशि वालों। मैं आपको बताऊं, एक इमोशनल मुझे ब्रेक थ्रू या ब्रेक डाउन दिखाई दे रहा है। कोई रिश्ता सच्चाई दिखाएगा ही। करियर में कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा, जॉब चेंज भी कर सकते हो या फिर प्रमोशन मिल सकता है, या कुछ नया अपना खुद का करना चाहो तो वो भी मई के महीने में पाइसिस राशि वालों आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल शिफ्ट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए सडन लॉस और किसी के लिए सडन गेन। आपने जहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया था वहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मई की बात करूँ तो पाइसिस राशि वालों ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शनिवार को सरसों का तेल दान करें। पानी में काले तिल डालकर सूर्य को अर्पित करें। नीले या सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहने और सबसे ज़रूरी ओवर थिंकिंग से दूर रहे। मीन राशि मई आपको तोड़ेगा भी, लेकिन उसी टूटने में आप खुद को नए रूप में भी पाएंगे, क्योंकि इस बार आपकी लाइफ में जो आएगा वो टेम्पररी नहीं, डेस्टाइन होगा। तो इस एनर्जी को ज़रूर करें, क्लेम करें, क्योंकि मुझे है ना मई के एंड में पाइसिस राशि वालों आपकी लाइफ में जहाँ सडन लॉस हुआ था, चाहे रिश्तों का या कर्मास आपके जो थे वो एसोसिएटेड थे उस पर्सन के साथ में, वहाँ पर क्लैरिटी मिलकर हीलिंग आती हुई
दिखाई दे रही है। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।